टाइम देखा आपने क्या हो रहा है? कि कोई टाइम है बच्चे के साथ खेलने का? अक्षय, मैं तो बस अभी। हाँ, लेकिन आपके रूटीन का अलग है नैतिक। आपके सोने का टाइम, जागने का टाइम आप अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन इसका रूटीन मैंने सेट किया है। आप इसका रूटीन मत बिगाड़िए प्लीज। अक्षय, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था अभी। मुझे पता यही कहेंगे आप। नैतिक, सुबह भी तो आप इसके साथ खेल सकते हैं। आपको पता ना इसकी नींद पूरी नहीं हो तो कितना चिड़चिड़ा हो जाता है ये। अक्षय, आपको क्या हो गया? आप तो बस बोलती चली जा रही हैं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। जब मैं कमरे में आया तो नक्श जागा हुआ था, मैंने उसे नहीं उठाया और मुझे देखकर वो स्माइल करने लगा। मुझे लगा कि अगर रोने लगेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए उठा लिया, उसके साथ खेलने लगा। इतना सोचा था तो फिर ये भी सोच लेते कि इसे सुला देते। लाई, मैं इसे सुला देती हूँ। आओ डुगू। पता नहीं आपको क्या हो गया अक्षय, इतना नाराज क्यों हो रही है? फिर सोने में एक दिन थोड़ी देरी हो भी गई तो क्या हो गया? कभी कभी आगे पीछे तो टाइम हो ही जाता है ना। अब देखिए, आज आप जल्दी सो गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं, एक दिन जल्दी सो गई तो आप मुझे इतना सुना रहे हैं नैतिक। मैं इसको सुला रही थी, फिर बीच में मेरी भी नींद लग गई, बोर हो रहे थे हम। खैर छोड़िए, आप ये सब कहाँ समझेंगे, आप तो अपनी फिल्म देख रहे थे ना। मैंने तो आपसे कहा था ना साथ में चलने के लिए, टिकट भी लाया था, लेकिन आपने ही मना कर। हाँ तो कैसे जाती मैं आपके साथ? इसको लेकर बाहर जाती नैतिक। आपको पता है अभी कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है। ऐसे में इसे लेकर जाती, 3 घंटे के मजे के लिए हम 2-3 हफ्ते के लिए बीमार हो जाते। समझते ही नहीं है कुछ। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर से लाइट जलाएंगे और ये फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटी सी बात को आपने कितना बड़ा बना दिया अक्षय। आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। डुगू, चलो आओ, सो जाओ। चलो आओ बेटा, सो जाओ यहाँ, चलो चुपचाप सो जाओ। मेरा गुस्सा आप उस पे क्यों निकाल रही हैं? मैं अपना गुस्सा इस पे निकाल रही हूँ। नैतिक, क्या बोल रहे हैं आप? सोच समझ के बोला कीजिए। मैं आपकी तरह नहीं किसी का गुस्सा किसी पे निकालूं। क्या क्या मेरी तरह क्या नहीं है आप? कुछ बताइए। कुछ नहीं, बहस बंद कर दीजिए प्लीज। अब जल्दी से हाथ मुंह धो के आइए, मैं खाना लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। क्यों, आप खा के आए हैं क्या? हाँ, आपको खाना तो खा लीजिए। मैंने भी खा लिया। देर हो गई है शायद, सो जाइए। कल अनन्या की स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, वहाँ जाना है। बस 5 मिनट, 5 मिनट। इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं आप? वर्षा, ये रंजीत सिंह नाग वाला जो होटल है ना, उसकी फाइल है। कल से सब कुछ मुझे संभालना है ना, तो पता होना चाहिए। सच बताऊं वर्षा, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है और खुशी भी हो रही है, क्योंकि मेरे बाबूजी की मेहनत से खड़े किए इस बिजनेस को मैं अब अपनी मेहनत से और आगे ले जा सकता हूँ। पता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ। देखना वर्षा, इस होटल को मैं इस काबिल बना दूंगा कि जब तक बाकी सारे होटल्स का जो घाटा है ना वो मुनाफे में नहीं बदल जाता, तब तक ये उन सबका बोझ उठाएगा। और मेरे बाबूजी गर्व से कह पाएंगे, हाँ, शौर्य उनका बेटा है। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो मैं पूछना भूल गई, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? अक्षरा सो गई है तो क्या हुआ, मैं लगा देती हूँ खाना। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। नहीं अंतरा, मुझे भूख नहीं। तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। ओह, तो नाराज हो? अक्षरा सो गई इसलिए? अरे तो क्या हुआ, आ गई होगी नींद। मैं उस बात को लेकर नहीं नाराज हूं अंतरा, बल्कि मैंने अक्षरा से कहा था कि वो सो जाए, हमारे लिए वेट ना करे। क्या मैं नहीं जानता कि दिन भर वो कितना थक जाती होगी, नक्श को संभालना, घर के काम। अरे तो फिर नाराज क्यों हो? नाराज मैं नहीं, अक्षरा मुझसे, इस बात को लेकर कि नक्श को मैंने उठा दी। ओ कम ऑन यार, इतनी सी बात पे क्या नाराज होना है ना? वैसे तुमने नक्श को उठाया क्यों? मैंने उसे नहीं उठाया, जब मैं कमरे में गया तो वो जाग रहा था। अच्छा, फिर तो ये गलत बात है। तुमने बताया नहीं उसे? कोशिश तो की थी। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आई मीन, तुम पूरा दिन बाहर काम करते हो, अपने बच्चे से दूर रहते हो। आई एम श्योर वापिस आके तुम्हारा भी तो दिल करता होगा
कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो। तो अगर उठा भी दिया तो हाउ डज इट मैटर? लेकिन उन्हें लगता है कि मैंने नक्श का शेड्यूल बिगाड़ दिया। ओह कम ऑन यार, अब एक दिन अगर वो अपने टाइम से आगे पीछे उठ भी गया तो क्या हुआ? और वैसे भी नक्श तो बहुत स्वीट है। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, यू मस्ट बी टायर्ड ना। तुम जाओ और सो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं जानती हूँ गलती चाहे अक्षरा की क्यों ना हो, लेकिन कल सुबह तुम ही सॉरी बोलकर उसे मना लोगे, है ना? तो चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। कल के लिए आई एम सॉरी, कल मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया ना। नैतिक, मैं सच में आपका वेट कर रही थी, फिर पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, शायद डुकू के साथ लेटे लेटे आंख लग गई। अच्छा मैं उसके लिए भी आपसे सॉरी बोलती हूँ। नैतिक, जितना बुरा आपको लग रहा है ना, उससे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। अब तो माफ कर दीजिए, सॉरी। छोड़िए अक्षर, हाँ क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नैतिक, तभी तो कह रही हूँ। अब जाइए, अपने काम कीजिए, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। शेखावत जी से भी बात कर ली थी मैंने, कह तो रहे थे कि उम्मीद है, बाकी जब तक काम हो नहीं जाता क्या कह सकते हैं। आज खिलाएंगी नहीं माँ? आज तक जब भी मैं कोई खास काम करने गया हूँ, आपने मुझे दही शक्कर खिला के घर से भेजा और बाबूजी ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए तो मैं सफलता की तरफ बढ़ पाया। आज से मैं रंजीत सिंह मार्ग वाले होटल जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। इसलिए चाहता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देके घर से भेजें। खुश रहो। माँ, ये चाय ठंडी हो गई, दूसरी दीजिए ना। हाँ बेटा।
नैतिक, यहाँ कहीं आसपास कोई साइबर कैफे है क्या? एक्चुअली मुझे अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना था। साइबर कैफे क्यों? ऑफिस आ जाओ। रोज रोज नहीं नैतिक, अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बता दो कोई साइबर कैफे, आई मैनेज। अंतर डोंट बी सिली, जब तक मन करे ऑफिस आ जाओ, आराम से बैठ के काम करते रहना। थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। ये लीजिए। बस नहीं चाहिए, एक तो अक्षय मेरा हो गया। मैं टिफिन तैयार कर देती हूँ। लगता है दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद, या ये भी हो सकता है हमारी सख्ती और निगरानी का असर। अंशु तो अभी भी तनु से बात करने की कोशिश कर रहा है। जरा सी ढील दी ना, बस बात फिर से हाथ से निकल सकती है। ठीक कह रही है छोटी। चलो, आज तनु का आखिरी पर्चा है, उसके बाद गांव चली जाएगी और बात ठंडी पड़ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो दीदी, इसी में सबकी भलाई। लड़ाई होने से इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस तो आया है, पर इससे पहले कि उनका पैचअप हो जाए, आई नीड टू टेक सम एक्शन। नैतिक, तुम अपना काम जल्दी से फिनिश कर लो, फिर साथ में ही घर चलेंगे। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यू गो। नहीं, साथ में ही चलेंगे ना। वैसे भी आज तुम लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? अरे, कल की बात भूल गए क्या? लेट होने पर अक्षरा नाराज हो गई थी। अब अगर आज भी लेट हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। So come on, let's hurry up. कोई जरूरत नहीं है, जब मेरा काम खत्म होगा तभी मैं घर जाऊंगा। अरे नैतिक, पर बेवजह अक्षरा को अपसेट क्यों करे ना? जिसे अपसेट होना होता है ना अंतरा, वो अपने आप वजह ढूंढ लेता है। कल भी तो बिना वजह ही अक्षरा मुझ पर नाराज हुई थी। कल तो नक्शी वजह से मैं चुप रहा, लेकिन रोज रोज नहीं रहूंगा। आप रे नैतिक, तुम्हें गुस्सा भी आता है? मैं कम इन मैम। कम वर्षा, अच्छा, आपके हस्बैंड कहाँ है? अनन्या के मदर फादर दोनों को बुलवाया था हमने। वो एक्चुअली मैम मैं कम इन मैम। प्लीज कम। आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आजा बेटा, आजा आजा, पापा के पास आजा। एक्सक्यूज मी। हेलो, यस। हाँ सर, वो एजुकेशन बोर्ड का एक लेटर आया था। मुझे तो लगा था आप नहीं हूँ वर्षा, काम की जिम्मेदारी ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भूल जाऊंगा। अगर आदमी चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है, बस वो अपने टाइम को वैल्यू दे, जैसे तुम करती हो। अनन्या को संभालती हो, स्कूल को संभालती हो, घर को संभालती हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? टुगू, मामा कैसी लग रही हैं? पापा को अच्छी लगेगी ना? कल ना पापा पे मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, और वो भी बिना बात पे, इसलिए पापा मम्मा से थोड़े से नाराज हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं पापा को मना के रहूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा मम्मा को मनाते हैं। ओके? ओके? ओके?
पापा ना हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तभी तो आज देखो फिर से लेट आ गए। आओ नक्श, पापा के पास आओ आज। डुग्गू, पापा मम्मा से नाराज है और सुबह से मम्मा से बात भी नहीं कर रहे। इनसे कहो कि आप और मैं एक ही टीम में। पहले बोले कि मुझे माफ किया तभी आपके साथ खेल सकते हैं। अक्षरा प्लीज, हाँ ठीक है। नहीं नैतिक, पहले आप कहिए कि मुझसे नाराज नहीं है, उसके बाद ही अक्षरा प्लीज बंद कीजिए इसे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कल रात को मैं नक्श के साथ खेल रहा था तब आपको दिक्कत थी, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ तब आपको दिक्कत है। अपने बेटे से मिलने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी, या जब आपकी मर्जी होगी तब मैं उसके पास जाऊंगा। नहीं नैतिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आपको मनाने के लिए सब कर रही थी। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन आपने तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। बड़ा बना दिया? आधी रात को कौन चिल्ला रहा था? मैं? हाँ, मैं चिल्लाता हूँ ना। आप तो सिर्फ बात कहती हैं, आपको बात करने का हक है, मुझे तो कोई हक नहीं। मुझे तो इतना भी हक नहीं है कि किसी बात का मुझे बुरा लग सकता है। नैतिक, आप किस बात पे इतना नाराज हो रहे हैं और किस पे? हमारे बीच में तो अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, तो फिर आज? बातें होती हैं, लेकिन फालतू बातों पे नहीं। आप इस बात पे मुझसे नाराज हो गई कि मैं नक्श के साथ खेल रहा था। मुझ पे गुस्सा हो गई थी आप। आपकी वजह से पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, आपकी वजह से पूरा दिन मेरा मूड ऑफ था, आपकी वजह से हुआ ये सब। ये सारी गलती आपकी है। सब मेरी गलती है? नैतिक, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, आंख लग गई क्योंकि आप लेट आए और उसके बाद मैंने नींद में रिएक्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी भी तो बोल रही हूँ। बात खत्म कीजिए ना। सॉरी कहने से बात खत्म हो जाती है तो ठीक है, मैं भी सॉरी कह देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, और एक बार नहीं 100 बार कह रहा। चाहे तो लिखित में भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन प्लीज उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा मूड ऐसे ही, मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। इससे बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। डुग्गू, क्या हो गया? हाँ? बस करो अली मेरा बेबी, आजा 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 आजा। क्या हो गया? देखिए ना नैतिक, हमारे झगड़े की वजह से डुग्गू भी डर गया। अब खत्म कीजिए ना इस झगड़े को। कर तो दिया खत्म। नैतिक, अब आप और कितनी बातों पे गुस्सा होंगे? बस कीजिए ना आप। पहले आप बस कीजिए। हर बात के लिए आप मुझे दोषी ठहराती हैं। क्या हो गया अक्षरा आपको? हर समय आप झगड़ा करती हैं, चिड़चिड़ करती हैं। मैं झगड़ा करती हूँ? हाँ, हर बात पे आप झगड़ा करती हैं, और ये सिर्फ मुझे नहीं, अंतरा को भी यही लगता है। अंतरा को? हाँ, उसे भी यही लगता है कि कल रात की बात को आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। आपने हमारे बीच की बातें अंतरा को जाके बताई? नहीं, मैंने नहीं बताई, उसने खुद ही गैस कर ली। वो मेरी दोस्त है, मेरी परेशानी देखकर वो खुद ही समझ गई। और आपने उसे वो सब बता दिया जो हमारे बीच में हुआ? आप भी तो सारी बातें वर्षा भाभी को बताती हैं ना, क्योंकि वो आपकी सहेली है। ठीक वैसे ही अंतरा भी मेरी दोस्त है, और अगर ऐसी कुछ चीजें मैंने उससे शेयर कर भी ली तो क्या हुआ? आप ही बताइए नैतिक, कुछ नहीं हुआ? अक्षरा प्लीज, दिल का ताड़ मत बनाइए। और अंतरा को इसके बीच में क्यों ला रही हैं आप? मैं अंतरा को बीच में ला रही हूँ या फिर आप उसे बीच में ला रहे हैं? क्या मतलब है आपका? अंतरा बीच में कैसे आ रही है? क्या हुआ? आज आज बस शॉली शॉली बेबी शॉली। हेलो हेलो अक्षरा, तुझे पता है आज स्कूल में बच्चों ने ना रामलीला की। मुझे 2 साल पहले वाली हमने जो रामलीला नहीं की थी वो याद आ गई, इसलिए तुझे फोन किया। क्या कर रही है? कुछ बोलना, नाराज है मुझसे? नहीं तो कोई तो बात है अक्षरा, बताना मुझे, बोलना। नैतिक जी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, बस अरे क्या, किस बात पे? बस ऐसे। अंतरा को लेकर हुआ है? तू ऐसे क्यों बोल रही है वर्षा? तुझे ऐसा क्यों लगा? अक्षरा, मैंने तो ऐसे ही कहा, दरअसल सोच समझ कर कुछ नहीं कहा है, अपने आप ही मुंह से निकल गया। तूने मुझसे कहा था ना कि अंतरा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बट पता नहीं क्यों अक्षरा, वो मुझे पता नहीं, वो बहुत ज्यादा ही स्वीट लगती है। और उस दिन कैफे में भी ना मुझे उससे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं अक्षरा, शायद मैं तुझे शब्दों में नहीं बता पाऊं, लेकिन
कोई बात तो ऐसी है उसमें जो जो मुझे बहुत खटक रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।